दोस्तों, आज हम आपके लिए अलिफ लैला की नायाब कहानी हसन जरकर का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 12 महीने ऐशो आराम में गुजर गए। हसन बहुत जवान, तवाना और खूबसूरत दिखाई देने लगा। एक रोज सैर और शिकार के लिए जा रहे थे कि हसन की नजर दूर खड़ी एक ऊंटनी और एक नौजवान पर पड़ी। जिस जगह पर वे थे वहां पास ही एक ऊंटनी जिबा की हुई पड़ी थी। बहराम ने हाथ में उसकी खाल पकड़ी हुई थी। हसन समझ गया कि बहराम उस नौजवान को उस खाल में घुसने के लिए कह रहा है और वो नौजवान चूंकि इनकार कर रहा था इसलिए वो उसे पीट रहा था। हसन के दिल में बहराम से बदला लेने की आग भड़क उठी। उसे मालूम ना हुआ कि उसकी बहनें भी उसके पास आकर खड़ी हो गई है। हसन ने उन्हें देखा तो कहने लगा, मेरी बहनों, अब वक्त आ गया है कि बहराम को खत्म करके उसके जुल्म सितम का बदला लिया जाए। वे सब कहने लगी कि वे उसे बदला लेंगी। छोटी बहन तो सबसे ज्यादा पुरजोश थी। हसन ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरी बहनों, बहराम ने हम मुसलमानों पर बड़े जुल्म किए हैं। मेरे साथ जो सुलूक किया वो मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अगर मैं तुम्हारे पास यहां ना पहुंच पाता तो अब तक मेरी हड्डियां भी मिट्टी बन चुकी होती। बहराम से बदला मैं खुद लूंगा। तुम सब यहां खड़ी रहो और मेरी कामयाबी के लिए दुआ करो। उन्होंने दुआओं के साथ हसन को विदा किया। हसन ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से बहराम के सिर पर जा पहुंचा। हसन को यूं अपने सिर पर खड़ा देखकर बहराम बहुत हैरान हुआ। वो तो यकीन कर चुका था कि हसन मर चुका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हसन उसके सामने मौजूद है। चूंकि वो जादूगर था इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है ये हसन की रूह हो। लेकिन चंद मिनटों में जब उसे यकीन आ गया कि हसन जिंदा सलामत है और रूह नहीं बल्कि इंसान है तो बहराम का डर दूर हो गया। उसने अपनी मक्कारी को काम में लाते हुए बड़ी शफकत और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए पूछा, हसन मेरे अजीज, मेरे बेटे, तुम यहां? मैं तो कोहे साहब के पास 1.5 माह तक इंतजार करता रहा और तुम्हारी सलामती और वापसी के लिए दुआएं करता रहा। जब तुम 1.5 माह तक भी वापस ना आए तो मैं रोता धोता वहां से चल दिया। तुम्हें जिंदा देखकर मैं इतना खुश हुआ हूं कि पता नहीं क्या कहूं। मैं आज सजदा शुक्र अदा करूंगा कि तुम जिंदा बच गए हो। बेटे, तुम पहाड़ से कैसे उतरे? छोड़ो, तुम जिंदा बच गए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। बस अब मैं तुम्हें सोना बनाना जरूर सिखा दूंगा। हसन उसकी मक्कारी और ढिठाई पर पहले तो हैरान हुआ, फिर मजे लेने लगा। जब बहराम बात खत्म कर चुका तो हसन ने कहा, चाचा जान, मैं तो खुद तुम्हें बहुत ढूंढता रहा। वाकई मेरी किस्मत बहुत बहुत अच्छी है कि तुम मुझे मिल गए। अब तो मैं आपसे सोना बनाना जरूर सीखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक जरूरी काम करूंगा। बहराम ने दिल में सोचा, ये फिर मेरी जाल में आ गया है। उसने पूछा, कौन सा काम? हसन ने जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं कबाब बनाऊंगा। बहराम ने कहा, कबाब? क्या कह रहे हो मेरे अजीज? हसन ने गुस्से और नफरत से जवाब दिया, हां, कबाब। और तुम जानते हो कि कबाब बनाने के लिए गोश्त का कीमा चाहिए, तो मैं तुम्हारे गोश्त के कबाब बनाऊंगा। यानी आग की पूजा करने वाले, तुम्हारी नापाक जिंदगी खत्म होने वाली है। आइंदा तुम कभी किसी मुसलमान को बहलाकर उसकी कुर्बानी नहीं कर सकोगे। इससे पहले कि बहराम कोई चाल चलता या कुछ कहता, हसन ने फुर्ती और तेजी से अपना नेजा उसकी छाती में उतार दिया। खून का फव्वारा निकला। बहराम जमीन पर गिरा और चंद मिनटों में तड़प तड़प कर मर गया। जब हसन को बहराम की मौत का यकीन हो गया तो उसने उस नौजवान को खोला जो रस्सों से बंधा हुआ था और थोड़ी देर पहले जिसे बहराम पीट रहा था। उसे आजाद करने के बाद हसन ने बहराम की गठरी खोली, उसमें से वही नकारा और चंदन की लकड़ी की चोब निकाली और नकारे पर चोट लगाई। एक फिर दूसरी चोट और फिर 2 ऊंटनियां वहां आ गई। हसन ने एक ऊंटनी पर नौजवान के लिए खुराक, पानी और जरूरत की दूसरी चीजें रखीं और दूसरी पर उस नौजवान को बिठाकर कहा कि अब वो सफर तय करके अपने घर चला जाए। उस नौजवान ने आंसू बहाते हुए हसन का शुक्रिया अदा किया कि उसकी आमद से उसकी जान बच गई। हसन की 7 बहनें भी वहां आ गई। बहराम की मौत पर खुश हुई और हसन की बहादुरी पर खूब तारीफ की। बहराम के कत्ल के चंद दिनों बाद ऐसा हुआ
कि हसन ने देखा कि दूर कोहे साहब पर काले रंग की आंधी सी छा रही है। वो बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी सातों बहनों को बताया, तो वे उस उड़ती और फैलती हुई आंधी को देखकर हैरान रह गई। वे जल्दी जल्दी महल के अंदर चली गई और हसन को भी अंदर बुलवा लिया। हसन को उनकी परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने हसन को बताया कि वो जो कुछ देख रहा है वो आंधी नहीं बल्कि उनके वालिद के जिन्नातों की फौज है, जो इसलिए आ रही है कि उनके वालिद ने उन्हें अपने पास बुलवाया होगा। उन्होंने हसन से कहा कि वो फौरन महल से निकलकर बाग में किसी ऐसी जगह छुप जाए जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े। अगर किसी ने तुम्हें यहां महल में देख लिया तो हमें सख्त सजा दी जाएगी। हसन फौरन तेजी से भागा और बाग में जाकर अंगूर की घनी बेलों में छुप गया। वाकई वो आंधी नहीं थी बल्कि जिन्नातों की फौज थी। उस फौज का सिपह सालार सातों शहजादियों के सामने झुका, उन्हें सलाम कहा और उनके वालिद शाह जिन्नात की तरफ से एक एक को मोहब्बत भरा प्यार पहुंचाया। शहजादियों ने अपने वालिद की खैरियत पूछी, फिर उनके आने का कारण पूछा। जिन्नातों की फौज के सिपह सालार ने बताया कि आपके वालिद शाह जिन्नात ने आपको बुलाया है क्योंकि एक पड़ोसी बादशाह के बेटे की शादी है जिसमें आप सबको शामिल होना है। इसलिए हुजूर शाह जिन्नात ने मुझे फौज के साथ आपको लाने के लिए भेजा है। सातों बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी उसने पूछा, हमें वहां कितना समय लगेगा? सिपह सालार ने जवाब दिया, आने जाने के वक्त को छोड़कर कम से कम 2 माह तो वहां रहना पड़ेगा और शाहे जिन्नात के हुक्म के मुताबिक आपको यहां से आज ही रवाना होना पड़ेगा। उन्होंने सिपह सालार से कहा कि वे अपने बाप शाह जिन्नात के हुक्म पर अमल करेंगी। कुछ देर के लिए इजाजत चाहिए कि वे अपनी जरूरी चीजें समेट लें। सब बहनों ने आहिस्ता से सबसे छोटी बहन को इशारा किया कि वो जल्दी से हसन के पास जाए और उसे सारी स्थिति से अवगत कर दे। वो तेजी से बाग में पहुंची और हसन को ढूंढकर कहने लगी, हमें हर हाल में अभी रवाना होना है। हम 2 माह के बाद आएंगे। तुम यहां अकेले होगे और तन्हाई तुम्हें तंग भी करेगी, लेकिन हमारा इंतजार करना। हम महल की चाबियां तुम्हें दिए जा रही हैं। खूब खाओ, आराम करो, जहां चाहो घूमो फिरो। फिर वो एक पल के लिए रुकी और कहने लगी, मैं अपनी और सब बहनों की तरफ से तुमसे एक मिन्नत करती हूं कि तुम महल में जहां चाहे जो जी चाहे करो, लेकिन पैर बाग के दाएं हिस्से वाले सुनहरी कमरे को कभी ना खोलना। हसन को बहुत ताकीद करने के बाद वो चली गई। थोड़ी देर बाद जिन्नातों की फौज उन सातों बहनों को अपनी हिफाजत में लेकर चली गई। वो रात हसन ने बड़ी बेकरारी में बसर की। मुद्दतों के बाद वो अकेला हुआ था। उसने अपने आप को संभाला और हौसला दिया कि अगर वो अभी से तन्हाई को महसूस करने लगा तो आगे जाकर क्या बनेगा, क्योंकि उन सातों परियों को तो 2 माह के बाद लौटना था। हसन ने अपने आप को मशगूल रखने के लिए फैसला कर लिया। वो सुबह जंगल में सैर और शिकार के लिए निकल जाता, फिर खुद ही अपना खाना पकाता और खाता। लेकिन वो हर रोज जंगल की सैर और शिकार से भी ऊबने लगा। उसने सोचा कि ये महल बहुत बड़ा है। इससे पहले तो इस महल के हर कमरे में कभी नहीं गया था, क्योंकि उसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। इसलिए वो किसी दिन महल के किसी कमरे में चला जाता, वहां पर मौजूद चीजों को देखता रहता। लेकिन ये तरीका भी वक्त काटने के लिए कारगर साबित ना हुआ। वो बहुत उदास रहने लगा। कई बार तो वो तन्हाई में आंसू बहाने लगता, खाने पीने से भी बेजार होने लगता। यूं उसकी सेहत पर भी तन्हाई का खासा असर हुआ। जब वो दूसरे कमरों के ताले खोलता तो उसे कई बार ख्याल आता कि वो उस कमरे को भी खोल कर देखे जिसे खोलने के लिए उसे मना किया गया था। वो जब भी इरादा करता उसे छोटी बहन की बात याद आ जाती और वो अपना इरादा टाल देता। लेकिन बेजारी और तन्हाई की शिद्दत की वजह से उसके दिल में ये जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर इस सुनहरी कमरे में क्या है और उसे क्यों मना किया गया था कि वो उसे ना खोले, जबकि सारे महल में आने जाने की उसे आजादी दी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर जिज्ञासा का दबाव बढ़ता गया और फिर एक दिन नसीहत को नजरअंदाज करके उसने कांपते हाथों से उस सुनहरी कमरे का ताला खोल दिया और फिर दरवाजा भी। उधर दरवाजा खुला और उधर अंदर से हवा का ऐसा झोंका आया कि वो हैरान रह गया। ये झोंका ऐसी खुशबू में बसा हुआ था जैसी खुशबू उसने जिंदगी में कभी ना सूंघी थी। सुनहरी कमरे के अंदर जाने के लिए नीचे सीढ़ियां थी जो संगे मरमर की बनी हुई थी। सीढ़ियां उतरकर जब वो नीचे उतरा तो देखा
कि वो कमरा बाहर की तरफ खुलता है, और जो कुछ उसने देखा वो बहुत खूबसूरत और बहुत हैरान कर देने वाला था। बादल छाए हुए थे, घटाएं छाई हुई थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही थी। कमरे के सामने एक बाग था। ये वो बाग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। महल का दूसरा बाग तो महल के दूसरी तरफ था, और इस बाग और दूसरे बाग में जमीन आसमान का फर्क था। फूलों की क्यारियों में ऐसे फूल खिले थे जैसे उसने पहले कभी ना देखे थे, और फिर झरने जिनका पानी बहुत साफ था। उसमें तरह तरह की खूबसूरत चमकीली मछलियां तैर रही थी। पेड़ों पर हर तरह का फल दिखाई दे रहा था, और हर तरह के परिंदे उड़ रहे थे। हरे तालाब थे जिनमें बत्तखें और जलीय पक्षी तैर रहे थे। उचित जगहों पर कीमती और दुर्लभ लकड़ी की बनी हुई कुर्सियां पड़ी थी, और फिर वहां बारादरी थी, इतनी खूबसूरत कि हसन हैरान रह गया। वो यूं महसूस करने लगा था जैसे वो जन्नत में आ गया हो। वो सोचने लगा कि यहां आखिर ऐसी क्या बात थी कि मुझे यहां आने से मना किया गया था। और फिर जब वो एक कुर्सी पर बैठा था तो उसने देखा कि आसमान पर कुछ परिंदे उड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं। यकीनन उनका रुख उस बाग की तरफ था। जाने कैसे हसन के दिल में ख्याल आया कि ये परिंदे यहां पानी पीने आए हैं, और मुमकिन है वे उसकी मौजूदगी में इत्मीनान से पानी ना पी सके। इसलिए वो उठकर पेड़ों के एक झुंड में छुप गया ताकि परिंदे उसे देखकर उड़ ना जाएं और वे आराम से अपनी प्यास बुझा सकें। जब वे परिंदे तालाब के किनारे उतरे तो हसन ने उन्हें गिना। वे संख्या में 10 थे, और हर परिंदा दूसरे परिंदे से खूबसूरत था। ऐसे परिंदे हसन ने कभी नहीं देखे थे। और फिर हसन ने जो दृश्य देखा वो ना काबिले यकीन था। किनारे पर बैठे परिंदे अपनी चोंचों से अपने परों को कुरेदने लगे, और हसन के देखते ही देखते उनके परों का लिबास उनके जिस्म से अलग हुआ, और वे परियां बन गई जिन्होंने नहाने का लिबास पहन रखा था। वे परियां इतनी हसीन थी कि हसन हैरान रह गया। लेकिन उनमें एक परी जिसने पीले रंग का लिबास पहन रखा था वो सबसे खूबसूरत थी। वे सब तालाब में उतर गई और उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। वे हंस रही थी, कह कहे लगा रही थी। जब वे नहाते हुए थक जाती तो तालाब से निकलकर कुर्सियों पर आकर बैठ जाती। हसन पेड़ों में छुपा उन्हें देखता और हैरान होता रहा। पीले लिबास वाली परी तो उसके दिल में बस गई थी। फिर उसने उस परी को बाकी परियों से कहते सुना कि बहुत देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। और फिर उन्होंने परों का जो लिबास उतारा था उसे जल्दी जल्दी पहना, और हसन की आंखों के सामने फिर परिंदे बनकर उड़ गई और उसकी आंखों से गायब हो गई। हसन ने जो कुछ देखा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उन परियों ने जो फूल तोड़कर तालाब में फेंके थे और कुर्सियों पर रखे थे, वे बता रहे थे कि उसने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। हसन का बुरा हाल हो रहा था। वो वही एक कुर्सी पर लेटा रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी बहनों ने उसे सुनहरी कमरा खोलने से क्यों मना किया था। क्या वे ये नहीं चाहती थी कि वो उन परियों को देखे जो परिंदे बनकर यहां आती है और फिर परों का लिबास उतार कर नहाती है? उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन वो उस पीले लिबास वाली परी को दिल में बसा बैठा था। उसने उसे भुलाने की जितनी कोशिश की वो उसे उतना ही और याद आने लगी। वो अपने दिल को समझाता कि वो एक अनोखी परी थी, वो उसे कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। हसन का खाना पीना छूट गया और वो रोज उस सुनहरी कमरे से होकर उस बाग में जाता, इंतजार करता रहता कि वे परियां फिर वहां परिंदों की सूरत में उड़ती आएंगी। लेकिन वक्त गुजरता गया, लेकिन वे परियां फिर वहां ना आई। हसन बहुत कमजोर हो गया। खाने को जी नहीं चाहता, रातों को नींद ना आती, किसी काम में दिल ना लगता, और वो कमजोर होता चला गया। उसे ये भी एहसास ना रहा कि कितने हफ्ते गुजर गए हैं। एक दिन जब वो मायूसी के आलम में बैठा था तो उसने आसमान पर धूल और धुएं के बादल देखे। वो फौरन एक ऐसी जगह छुप गया जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। धूल और धुएं के उस बादल से उसने अंदाजा लगा लिया था कि 2 माह हो चुके हैं और जिन्नातों की फौज उसकी 7 मुंबोली बहनों को वापस महल में छोड़ने आई है। जब जिन्नातों की फौज उन्हें सुरक्षा के साथ वहां छोड़ गई तो वे अपना सफर का लिबास उतारने के बाद फौरन हसन की तलाश में निकल पड़ी। जब हसन उनके सामने आया तो वे हैरान रह गई। वो बहुत कमजोर हो चुका था।
हसन की हालत देखकर वे बहुत परेशान हुई। उधर हसन अपनी बिछड़ी बहनों को देखकर रोने लगा। छोटी बहन तो हसन की हालत देखकर बहुत ही परेशान हुई। उसने भांप लिया कि हसन अपने दिल की बात सबके सामने कहते हुए शर्मा रहा है और वो सिर्फ उससे दिल का मामला कहने के लिए बेचैन है। वो अपनी बहनों को वहां से बहाना बनाकर ले गई और फिर चुपके से चली आई। उसने हसन से कहा, मुझे बताओ क्या हुआ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हसन ने उसे देखते हुए कहा, पहले वादा करो कि एक तो तुम मुझे माफ कर दोगी और दूसरा ये कि मेरी मदद करोगी। छोटी बहन ने बिना सोचे उसकी दोनों बातें मानने का वादा किया तो हसन ने उसे बताया कि उसकी मिन्नत और नसीहत के बावजूद उसने वो सुनहरी कमरा खोल लिया था और फिर उसने जो कुछ देखा था बताने के बाद कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे उस परी से मिला दो। अगर वो मेरी नहीं बनेगी तो मैं मर जाऊंगा। हसन का ख्याल था कि छोटी बहन उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाएगी, लेकिन वो कहने लगी, तकदीर का लिखा पूरा होता है। मैंने तो सब बहनों की तरफ से मेहनत की थी कि वो कमरा ना खोलना, मगर तकदीर को कौन टाल सकता है। हसन को बड़ा हौसला हुआ कि वो उससे नाराज नहीं हुई। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो देर ना करूंगी। जब दूर से उसकी बहनों की आवाज सुनाई दी तो जल्दी से कहने लगी, मेरी बहनें इधर आ रही है, तुम उनसे किसी बात का अभी जिक्र ना करना। वे सब आकर हसन से पूछने लगी कि आखिर वो इतना कमजोर और बीमार क्यों हो गया है। इससे पहले कि हसन उन्हें कोई जवाब देता, छोटी परी ने अपनी बहनों से कहा, बहनों, हमने आज तक यही सुना था कि आदमजात बहुत बेवफा होता है, लेकिन हसन ने अपने अमल से हर बात झूठी साबित कर दी है। ये अपनी मां की याद में तड़पता रहा, फिर हम भी इसे मजबूरी में अकेला छोड़कर चली गई तो हमारी जुदाई की ताब ना ला सका। इसने खाना पीना छोड़ दिया और देखो हमारी मोहब्बत में कितना कमजोर और बीमार हो गया है। अगर हमारा कोई सगा भाई भी होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम हमसे इतनी मोहब्बत ना करता। उन सब ने हसन के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उसकी खातिर देखभाल और दिलजोई में लग गई। कई दिनों तक वे जंगल में सैर और शिकार के लिए भी ना गई। हर वक्त हसन की तीमारदारी करते हुए उसे खुश रखने के लिए उससे बातें करती रहती थी। हसन की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका मोहब्बत की चोट खाया हुआ दिल उसे पूरी तरह संभलने नहीं देता था। एक दिन जब वे बहनें सैर और शिकार के लिए गई तो छोटी बहन को हसन की देखभाल और तीमारदारी के लिए छोड़ गई। उस रोज छोटी बहन उसे सुनहरी कमरे से बाग में ले गई, जहां हसन ने उन परिंदों को देखा था जो परियां बन गई थी, और उनमें एक ऐसी परी थी जिसकी मोहब्बत में उसका चैन और सुकून उड़ गया था। हसन ने देखा कि छोटी बहन बहुत गमगीन दिखाई दे रही है। हसन उसे यूं उदास और मायूस देखकर घबरा गया। हसन ने उससे उदासी और मायूसी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तुम नहीं जानते कि इसमें हम सबकी जानें खतरे में पड़ सकती है। वो परी कोई मामूली परी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बादशाह की बेटी है जिसकी फौज और हुकूमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे वालिद भी एक बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं, लेकिन उस परी के बाप के मुकाबले में बहुत मामूली हैसियत के मालिक है। हसन के दिल की मायूसी बढ़ती जा रही थी। छोटी बहन कह रही थी, बादशाह की 7 बेटियां हैं, एक से एक बहादुर और अक्लमंद। बादशाह ने 7 बेटियों में अपनी हुकूमत बांट रखी है और वे अपनी अपनी हुकूमतों को बड़ी अक्लमंदी से चला रही है। जिस परी का तुमने जिक्र किया है वो उसकी सबसे छोटी बेटी है। वो यहाँ चांद की 14वीं तारीख को सैर करने अपनी सहेलियों के साथ आती है। ये खूबसूरत बाग उसका है, यहाँ हर वक्त बहार रहती है और फूल कभी नहीं मुरझाते। छोटी बहन ने देखा कि हसन की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वो फूट फूट कर रो रहा है। उसकी हालत देखकर पहले तो वो खुद भी रोने लगी, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और एक दृढ़ता के साथ कहने लगी, अब आंसू बहाना बंद करो हसन, मैं तुम्हें जो कहती हूं उस पर अमल करो। मेरी बात गौर से सुनो। हसन ने आंसू पोंछे और ध्यान से छोटी बहन की बातें सुनने लगा। छोटी बहन कहने लगी, आज चांद की 11वीं तारीख है। मेरा दिल कहता है कि वो चांद की 14वीं तारीख को अपनी सहेलियों के साथ जरूर आएगी। उसके आने से पहले तुम इस बाग का कोना कोना देख लो कि कौन सी ऐसी जगह है जो छुपने के लिए सबसे उपयुक्त है। और फिर जिस दिन 14वीं होगी
तुम सुबह से ही वहां छुप जाना। मैं उचित मौका देखकर तुम्हें खाना पहुंचा दूंगी। हसन ने कहा, मेरे खाने की फिक्र ना करो बहन। क्या तुम उस दिन मेरे साथ बाग में नहीं रहोगी? छोटी बहन कहने लगी, मेरा महल में रहना जरूरी है। मेरी बात को गौर से सुनो। अगर जरा सी गलती हो गई तो जहां तुम जान से जाओगे, वहां हम सबकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। हसन गौर से सुन रहा था। वो समझता था कि उसकी ये मुंहबोली बहन उसके लिए सब कुछ खतरे में डाल रही है। छोटी बहन कहने लगी, तुम्हें तालाब के करीब ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि तुम परियों पर निगाह रख सको। लेकिन अगर उनमें से किसी की नजर भी तुम पर पड़ गई तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। हसन ने उसे यकीन दिलाया कि वो पूरी एहतियात से काम लेगा और कोई गलती नहीं करेगा। फिर उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? छोटी बहन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब वे परियां अपना परों का लिबास उतार दें और उनके जिस्म पर सिर्फ नहाने का लिबास रह जाएगा, तो वे फौरन तालाब में छलांग लगाकर नहाना शुरू कर देंगी। जब तुम देखो कि वे आसपास से बेखबर नहा रही हैं, तो तुम उस परी का लिबास उठा लेना और फिर किसी ऐसी जगह बैठ जाना जहां तुम तलाश के बावजूद भी उन्हें दिखाई ना दे सको। नहाने के बाद वे सब तालाब से निकलकर अपना अपना लिबास पहनेंगी। जब तुम्हारी वाली परी को अपना लिबास ना मिलेगा तो वो बहुत परेशान होगी। छोटी बहन चंद पल के लिए खामोश हुई, फिर हसन को देखते हुए बोली, इसके बाद जो होगा वो तकदीर के लिखे के मुताबिक होगा। अगर उन्होंने तुम्हें तलाश कर लिया तो फिर हम सब तबाह हो जाएंगे, और अगर तुम्हारी तकदीर में यह है कि वे तुम्हें तलाश करने में नाकाम हो जाएं, तो फिर तुम्हारी तकदीर अच्छी है। बाकी सब परियां उड़ जाएंगी क्योंकि तुम्हारी परी को उसका उड़ने वाला लिबास नहीं मिलेगा, इसलिए वो वही रह जाएगी। वो चीखेगी, लालच देगी, पुकारेगी कि जिसने उसका लिबास उठाया है वो उसे वापस कर दे, तो वो उसे बड़ा इनाम देगी और उसे कुछ नहीं कहेगी। तुम्हें उसकी चीख पुकार, लालच और मिन्नत समाजत पर कान नहीं धरना है। तुम लिबास को छुपाने के बाद जब वो अकेली रह जाए तो उसे कलाई से पकड़ लेना। तब वो कुछ ना कर सकेगी, वो कमजोर हो चुकी होगी। फिर तुम उस पर काबू पाकर महल के ऊपर वाले कमरे में बंद करके मुझे ताला दे देना। हसन को एक एक बात समझाकर छोटी परी महल में चली गई। हसन ने उसकी एक एक हिदायत को अपने दिल में पक्का कर लिया। वो जान गया था कि अगर उससे मामूली सी कोताही या गलती भी हो गई तो जहां वो मारा जाएगा, वहां उसकी सातों बहनों पर भी कयामत टूट पड़ेगी। हसन ने बाग का कोना कोना हर जगह देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि बाग में ऐसी कोई जगह नहीं जहां से वो तलाश ना किया जा सके। उसे छुपने के लिए खुद कोई नई जगह बनानी होगी। वो गहरे ख्यालों में गुम तालाब के किनारे किनारे चलने लगा। उसने सोचा कि छुपने के लिए अपनी जगह तालाब के करीब बनाई जाए ताकि जल्दी से लिबास उठा सकूं। हसन ने देखा कि तालाब के चारों तरफ घनी बेलें थी। एक रास्ता खुला था जहां से तालाब पर आया जाता था। उन परियों ने गोया पर्दा तान रखा था और उनके पीछे भी चंदन की बनी कुर्सियां रखी थी। हसन को एक तरकीब सूझी। उसने कुर्सी को ज़हन में रखा और महल में चला गया। उसने छोटी बहन से कहा कि वो उसके लिए लकड़ी के संदूक का बंदोबस्त कर दे जिसमें वो आराम से बैठ सके। जब हसन ने उसे अपनी तरकीब बताई तो छोटी बहन ना सिर्फ बहुत खुश हुई बल्कि दिल में कहने लगी कि इंसान को वाकई हम जिन्नात के मुकाबले में खुदा ने अक्लमंद बनाया है। उसने हसन को वैसा ही संदूक उपलब्ध कर दिया जैसा वह चाहता था। हसन ने उस संदूक का अच्छी तरह निरीक्षण किया और फिर उसे उठाकर बाग में आ गया। वो कुर्सी जिसे वो देख कर गया था, उसने उस कुर्सी के नीचे जमीन खोदनी शुरू कर दी। जब संदूक उसमें पूरी तरह छुप गया तो हसन ने वहां पड़े बहुत से पत्थरों को जमा किया, बबूल के पेड़ों से गोंद जमा की और उसने उन पत्थरों को संदूक की ऊपर की सतह पर गोंद से जमा दिया। अब उस तरफ देखकर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि वहां कोई संदूक है। पत्थर गोंद से जम जाने की वजह से देखने वाला भी समझता था कि ये पत्थर पड़े हैं। हसन अपनी तदबीर और चतुराई पर बहुत खुश हुआ। उसने छोटी बहन को अपनी तैयारी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और अपने इत्मीनान का इजहार किया। और फिर 14वीं का दिन आ गया। वो सुबह के वक्त ही बाग में गया और फिर संदूक में बैठ गया। थोड़ा सा ढकना उठाकर वो तालाब को देखने लगा। हसन का दिल धड़क रहा था। जब उसने दूर से परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनी
तो उसने संदूक का ढकना बंद कर दिया। जब कुछ वक्त गुजर गया तो हसन ने संदूक का थोड़ा ढकना उठाकर तालाब की तरफ देखना चाहा। हसन ने आहिस्ता से ढकना उठाना चाहा, लेकिन ढकना बंद रहा और अपनी जगह से ना हिल सका। संदूक में बंद हसन की जान पर बन गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सारा जिस्म पसीने में तर हो गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक बार ढकना ऊपर उठाने के लिए हल्का सा जोर लगाया। वो जानता था कि ज्यादा जोर लगाने से संदूक के ढकने पर गोंद से चिपकाए हुए पत्थर गिर भी सकते हैं और हो सकता है कि उनकी आवाज से कोई परी उधर देख ले। संदूक में बंद हसन को बिल्कुल मालूम नहीं था कि किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी है। जिस परी के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी, वो संदूक के करीब ही अपना परों का लिबास उतारकर एहतियात से रख रही थी। बेचारी परी को उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उसकी सारी एहतियात बेकार जाएगी। हसन ने तीसरी बार कोशिश की तो ढकना थोड़ा सा ऊपर उठ गया। उसने देखा परियां तालाब में नहा रही हैं। वे सब आसपास से बेखबर थी। उसने थोड़ा सा ढकना और ऊपर उठाया। अब वो ये देखना चाहता था कि उसका लिबास कहाँ है। एक बार फिर उसका दिल मायूसी से भर गया। जहां तक उसकी निगाह संदूक के शीशे से जाती थी, उसे कहीं लिबास दिखाई ना दे रहा था। उधर परियां हंस रही थी, एक दूसरे पर छींटे उड़ा रही थी। फिर उसे लिबास नजर आए। एक तरफ 5 थे, दूसरी तरफ 4, लेकिन वो लिबास जो उसकी परी का था उसे कहीं दिखाई ना दिया तो उसे यूं लगा जैसे अब उसकी जान ही निकल जाएगी। उसने दिल में खुदा को याद किया और मदद के लिए पुकारा। उसकी निगाह जब संदूक के पास नीचे पड़ी तो उसका मुर्दा दिल खिल उठा। उसकी परी का लिबास संदूक के बिल्कुल करीब पड़ा था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे लिबास लेने के लिए संदूक से भी बाहर ना निकलना पड़ा। हसन ने बड़े प्यार से हाथ बढ़ाकर वो लिबास संदूक के अंदर किया और ढकना बंद कर दिया। सारा संदूक उस खुशबूदार लिबास की खुशबू से भर गया। हसन मदहोश होने लगा तो उसने अपने आप को संभाला। छोटी बहन की एक एक बात याद आई तो वो चौकस होकर संदूक में बैठा रहा। कुछ समय देकर उसने थोड़ा सा ढकना उठाकर देखा तो परियां तालाब से निकल रही थी। हसन ने फौरन ढकना बंद किया और दम साधकर संदूक में बैठा रहा। उसने आसपास कदमों की चाप सुनी, फिर आवाजें। कभी भागने की आवाजें करीब आ जाती थी और कभी दूर हो जाती थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि परियां उसकी परी का लिबास ढूंढ रही है। उन्होंने बाग का कोना कोना छान मारा होगा। हसन ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे संदूक में छुपने की तरकीब सूझ गई थी, वरना वे परियां उसे अब तक ढूंढ लेती और फिर खुदा जाने क्या होता। और फिर हसन ने परियों के रोने की आवाज सुनी और फिर एक रोती हुई उदास आवाज जो कह रही थी, मेरी सहेलियों, मैं अपने परों के लिबास के बगैर कैसे जा सकती हूं? तुम जाओ, मेरी हुकूमत का ख्याल रखना और किसी को मेरे गायब होने का पता ना चले। मेरा लिबास ज्यों ही मिला मैं आ जाऊंगी। कई मिनटों तक हसन रोने की आवाजें सुनता रहा। जब खामोशी छा गई तो हसन चुपके से ढकना उठाकर संदूक से निकला। परी का लिबास उसने संदूक में ही रहने दिया था। परी इतनी उदास और मायूस खड़ी थी कि उसने हसन को संदूक से निकलते हुए ना देखा। हसन ने देखा कि परी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है और फिर वो पुकारने लगी कि जिसने उसका लिबास उठाया है वो उसे वापस कर दे। वो उसे धन दौलत से मालामाल कर देगी और कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि उसे माफ कर देगी। वो इस तरह रो रही थी, अपनी उंगलियों को दांतों से काट रही थी और शोर मचा रही थी कि हसन से उसकी ये हालत देखी ना गई। उसका जी चाहा कि वो फौरन उसका लिबास उसे लाकर दे दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि छोटी बहन ने क्या कहा था। वो आगे बढ़ा। परी ने उसे पहले डर से फिर गुस्से से देखा। हसन ने तेजी से आगे कदम बढ़ाकर परी को उसकी कलाई से पकड़ लिया और अपने साथ महल के ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो बार बार कभी गुस्से से, कभी बेबसी से, कभी मिन्नत से और कभी मोहब्बत से पूछ रही थी कि उसका लिबास कहाँ है। हसन ने उसका कोई जवाब ना दिया। वो उसे कमरे में ले जाकर बाहर निकला और कमरा बंद करके अपनी छोटी बहन को सब कुछ बताने चल दिया। जब हसन अपनी छोटी मुंबुली बहन को साथ लेकर उस कमरे में आया जहां उसने परी को कैद किया था तो वो उसकी छोटी बहन को देखकर हद दर्जे के गुस्से में कहने लगी,
अच्छा तो ये तुम हो जिसने सारे कानून को तोड़कर एक आदमजात को अपने महल में रखा हुआ है ताकि वह तुम्हारी नस्ल की परियों को जलील करे, उनका लिबास छुपा ले। उसने बड़े दबदबे और गुस्से से कहा, तुम जानती हो कि मेरा बाप कौन है और उसके सामने तुम्हारे बाप की क्या हैसियत है। उसके जिन्नात और जादूगरों का कोई शुमार नहीं कर सकता। अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं किस हाल में हूं तो वो तुम्हारे खानदान को मिटा देगा। हसन की मुंबोली बहन खामोशी से सब कुछ सुनती रही। वो जानती थी कि वो हसीन तरीन परी जो कुछ कह रही है वो सच है, ताहम वो चाहती थी कि उसका गुस्सा अच्छी तरह निकल जाए, वो ठंडी पड़ जाए तो फिर उससे बात करें। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो परी रोने और अपने आप को कोसने लगी। वो कह रही थी, गलती तो मेरी है कि मैंने अपने वालिद से चोरी छुपे ये बाग अपने जादूगरों से बनवाया और अपने बाप को भी खबर ना दी कि मैं एक बाग बनवा चुकी हूं। उसने आंसू पोंछे। हसन और उसकी मुंबोली बहन की तरफ देखो। उसने आंसू पोंछे, हसन और उसकी मुंबोली बहन की तरफ देखा और फिर बड़े उदास लहजे में कहने लगी, काश मैं बूढ़े राजदार ज्योतिषी की बात मान लेती जिसने मुझे कहा था कि यह मलिका मेहरुनिसा ये बाग तुम्हें घर से बेघर कर देगा। हसन और उसकी छोटी बहन को मालूम हो गया कि उस परी का नाम मेहरुनिसा है। जब मेहरुनिसा ने अपने खूबसूरत चेहरे को आंसुओं से साफ किया तो उसका चेहरा दमक उठा। वो हसन और छोटी बहन से कहने लगी, खुदा के लिए मेरी परों की पोशाक मुझे दे दो ताकि मैं उड़कर अपने वतन पहुंच सकूं। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाती हूं कि अब तक जो कुछ हुआ किसी को ना बताऊंगी और तुम्हें माफ करती हूं। हसन की मुंबोली बहन जो अब तक सोच रही थी, उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, बहन, हमसे तो बड़ी गलती हुई। हम तुम्हारे लिबास को जलाकर राख कर चुके हैं। अब गलती का एहसास हो रहा है कि हमें उसे जलाने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। मेहरुनिसा ने जब सुना कि उसका लिबास जला दिया गया है तो उसने एक ठंडी आह भरी और उनके सामने बेहोश हो गई। उसकी हालत देखकर वे बहुत घबराए। उन्होंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में ना आ रही थी। उसकी नब्ज चल रही थी मगर वो बेहोश पड़ी थी। हसन का तो बुरा हाल था, वो उसकी मोहब्बत में था। छोटी बहन भी घबरा गई कि अगर मेहरुनिसा को खुदा न खस्ता कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। वो इस बात पर भी डर से भरी हुई थी कि उसकी बहनें जो शिकार के लिए गई हुई थी उसी वक्त लौट आई तो मेहरुनिसा की हालत देखकर बहुत नाराज होंगी। छोटी बहन की अपनी हालत बहुत खराब थी, लेकिन हसन की हालत देखकर तो वो हैरान रह गई। मेहरुनिसा की बेहोशी ने हसन को गोया जीते जी मार दिया था। उसने हसन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरे भाई, हौसले से काम लो, मायूस होने की जरूरत नहीं। खुदा से दुआ करो कि वो मेहरुनिसा की बेहोशी खत्म कर दे। भाई, तुम यकीन करो, मैं मेहरुनिसा से तुम्हारी शादी करा के रहूंगी। तुम्हारी मुरादों के फूल खिल कर रहेंगे। हसन रो रो कर खुदा से दुआ मांगने लगा और फिर खुदा ने उसकी सुन ली और मेहरुनिसा को होश आ गया। जब मेहरुनिसा की हालत संभली और छोटी बहन ने मौका उचित समझा तो उसने मेहरुनिसा को हसन की सारी दास्तान सुनाई। कहां बसरा, कहां ये महल, फिर बहराम जादूगर के जुल्म सितम बयान करने के बाद उसने बताया कि जब से हसन ने मेहरुनिसा को देखा है उसका खाना पीना और दिन रात का चैन खत्म हो गया है। वो कहने लगी, मेहरुनिसा बहन, ये सब तकदीर का खेल है। जिस तरह तकदीर ने तुम्हें ये खास बाग बनाने पर मजबूर किया, इसी तरह ये भी तकदीर थी कि हसन यहां पहुंचा और तुम्हें देखकर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और ये भी तकदीर ही थी कि उसने तुम्हारा उड़ने वाला लिबास जलाकर राख कर दिया। बहन मेहरुनिसा, जरा घटनाओं पर गौर करो। साफ पता चलता है कि तकदीर ने तुम्हें और हसन को यहां एक कर दिया है। और बहन, अब जबकि तुम्हारा उड़ने वाला लिबास राख हो गया है, तुम वापस नहीं जा सकती हो। इसलिए अपने इस मोहब्बत करने वाले को खुशियां बख्श दो। हसन सारी उम्र तुम्हें खुश रखेगा और कभी बेवफाई ना करेगा। इससे शादी करके इसके साथ इसके घर बसरे चली जाओ। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाती हूं कि हसन जो आदमजाद है वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी है और तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगा। उस वक्त महल में ऐसी आवाजें पैदा होने लगी जिससे उन्हें मालूम हो गया कि बाकी बहनें शिकार से वापस आ गई है। छोटी बहन और हसन ने मेहरुनिसा को तसल्ली दी, आराम करने के लिए कहा और उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गए। हसन को काफी बेहतर देखकर
बाकी परियां बहुत खुश हुई। छोटी परी बहुत समझदार थी। वो अभी अपनी बहनों को मेहरुनिसा के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वो खामोशी से मेहरुनिसा के लिए खाना ले गई। मेहरुनिसा भी हालात पर गौर कर रही थी। अपने उड़ने वाले लिबास के बगैर वो कहीं ना जा सकती थी। वो हसन के बारे में सोचने लगी। जब शाम हुई तो छोटी बहन ने अपनी सब बहनों को हसन की असल बीमारी और मेहरुनिसा के बारे में बताया। ये सब कुछ बताने से पहले छोटी बहन ने हसन को खाना देकर मेहरुनिसा के कमरे में भेज दिया। सब बहनें मेहरुनिसा को देखने के लिए बेचैन हो गई। जब वे उस कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेहरुनिसा और हसन दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। सबने खुशी का इजहार किया और ये भी कहा कि हम बहनें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जितनी हसीन मेहरुनिसा है, ऐसी हसीन तो उन्होंने कभी कोई परी नहीं देखी। फिर वे हसन की वफादारी और खूबसूरती की बातें करने लगी। और फिर 2-1 दिनों के बाद मेहरुनिसा की सहमति से हसन से उसकी शादी कर दी गई। सातों बहनों ने उस शादी का जश्न मनाया। खूब रौनक रही। हसन के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, अब वही मेहरुनिसा उसकी बीवी बन गई थी। हसन यूं महसूस कर रहा था जैसे वो जन्नत में है। मेहरुनिसा उसकी थी और सातों परियां बहनों की तरह उसकी खिदमत करती थी। उसे दुनिया की हर खुशी और हर नेमत मिली हुई थी। हसन के लिए हर दिन ईद और हर रात शबे बारात थी। एक रात हसन मीठी नींद सो रहा था कि अचानक उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बूढ़ी मां अपने ही घर के दरवाजे के बाहर औंधे मुंह पड़ी है। उसका चेहरा और सिर के सफेद बाल धूल में सने हैं और वो जमीन पर गिरी हर आने जाने वाले से पूछ रही है, तुमने मेरे हसन को देखा? उसे बुला दो। उसे कहो उसकी मां उसकी जुदाई में मर रही है। उसके बाद हसन की आंख खुल गई और फिर उसके बाद वो एक पल के लिए भी ना सो सका। सुबह उठकर उसने अपना ये ख्वाब अपनी सातों बहनों को सुनाकर कहा, मेरी मां मुझे पुकार रही है, अब मुझे तुम खुशी से अपने घर बसरा जाने की इजाजत दे दो। जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, हसन की बीवी मेहरुनिसा सो रही थी। सब बहनों ने हसन की बात से सहमति जताई। अब तक उन्होंने ही जिद करके हसन को इतना समय अपने पास ठहराए रखा था। उनमें से सबसे बड़ी बहन कहने लगी, हसन, तुम जानते हो कि मेहरुनिसा एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी ही नहीं बल्कि खुद भी एक बहुत बड़ी रियासत की मलिका है। किस्मत ने तुम्हारे दिल मिला दिए हैं, लेकिन याद रखना, उससे कभी बेवफाई ना करना और उसकी जिंदगी शानदार बसर होनी चाहिए। उसके लिए दौलत की जरूरत है। तुम चंद रोज रुक जाओ ताकि हम तुम्हारी बहनें तुम्हें इस तरीके से विदा कर सकें जैसे हमें अपने भाई को विदा करना चाहिए। ये बात हसन के जी को लगी। ठीक है, वो खुशहाल था और जायदाद का मालिक भी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जाने उसकी दुकान और घर का क्या हाल हुआ हो। वैसे भी उसके पास इतनी दौलत कहां थी कि वो अपनी चहेती बीवी और बादशाह की बेटी और खुद हुक्मरान मेहरुनिसा को शानदार तरीके से रख सकता। हसन की बहनों ने हसन और मेहरुनिसा को विदा करने के लिए तैयारियों में 1 हफ्ता लगा दिया और फिर एक दिन शाम के वक्त हसन को उसकी 7 मुंबोली परी बहनों ने मेहरुनिसा के साथ विदा कर दिया। हसन के साथ 50 ऊंटनियां लदी हुई थी। जब विदाई का पल करीब आया तो हसन की सबसे छोटी बहन, जो खुद उसे भी बहुत चाहती थी और उसने मेहरुनिसा को हासिल करने में जान की बाजी लगा दी थी, सबसे ज्यादा उदास और गमगीन थी। फिर उसने आंसू पोंछकर हसन को एक तरफ ले जाकर चुपके चुपके कहा, मैंने मेहरुनिसा के उड़ने वाले उस लिबास को उस ऊंटनी के कुजे में बड़ी एहतियात से बंद कर दिया है। मेरी बात को कभी ना भूलना। मेहरुनिसा को कभी ये मालूम ना होने पाए कि उसका लिबास कहीं मौजूद है। उसे हमेशा ये यकीन रहना चाहिए कि वो लिबास जलाकर राख कर दिया गया था। उसे ऐसी जगह रखना जहां उसकी नजर कभी ना पड़ सके। याद रखो, अगर उसे उस लिबास की खबर मिल गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो सलाह दूंगी कि बसरा अपने घर पहुंचकर उसे तुम जला देना। जब वे विदा होने लगे तो सातों परियां रो रही थी। एक ने कहा, हसन, हमें साल 6 महीने के बाद मिलने जरूर आया करना। तुम्हारे पास बहराम जादूगर का नकारा और चोब है जिससे जादू की ऊंटनियां आ जाएंगी। हसन ने बहराम जादूगर का नकारा निकालकर चोब से 3 प्रहार लगाए तो 3 ऊंटनियां आ गई। उन्होंने अपनी बहनों के लिए तोहफे और सामान लादा और तीसरी पर खुद सवार हो गया। जब वे मंजिल तय करते कोहे साहब के दामन में
अपनी 7 बहनों के महल में पहुंचे तो उन्होंने उसका जबरदस्त स्वागत किया। महल को रोशनी से सजा दिया गया। हसन ने उन सबको तोहफे दिए तो वे बहुत खुश हुई और उन्हें यकीन आ गया कि आदमजाद हसन वाकई उनका भाई है। हसन ने नकारे को 3 बार बजाया और तीनों ऊंटनियां जिन्नातों के साथ आसमान में बसरे की जानिब उड़ने लगी। पूरी रात वे जिन्नात उड़ते रहे। जब सुबह होने वाली थी और धुंधली धुंधली रोशनी फैलने लगी थी तो हसन ने अपनी ऊंटनी पर बैठे नीचे निगाह की। नीचे उसका अपना शहर बसरा था जो उस वक्त नींद के आलम में था। जिन्नात ने ऊंटनियां हसन के घर के दरवाजे पर उतार दी और फिर गायब हो गए। मेहरुनिसा अपनी बच्चों को गोद में लिए परेशान दिखाई दे रही थी। उसे नई जगह पर आने से डर लग रहा था, इसलिए वो परेशान थी। वहां महल में तो उसकी हमजाद परियां थी जिनसे उसका दिल लग गया था। हसन ने उसे हौसला दिया और ऊंटनी से सामान उतारने लगा। मिनटों में सारा सामान उतर गया और वे ऊंटनियां गायब हो गई। हसन ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी मां वुजू करने के बाद दुआ मांग रही है। वो रोते हुए खुदा के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उसका हसन जिंदा हो, वो सही सलामत घर लौट आए। जब दुआ खत्म करके वो मुड़ी तो उसने दरवाजे में हसन को देखा। उसे इतनी खुशी और हैरानी हुई कि वो बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। जब कुछ देर के बाद उसे होश आया तो अपने बेटे की बलाई लेने लगी। फिर उसने खुदा के सामने झुककर शुक्र अदा किया कि उसका बेटा घर आ गया है। हसन के साथ वो एक महिला को देखकर पूछने ही वाली थी कि हसन ने कहा, मां, ये तुम्हारी बहू है। जब हसन की मां ने मेहरुनिसा का नकाब उठाकर देखा तो हैरान रह गई और बोली, हसन, ये तो सच में परी है। और फिर मेहरुनिसा से प्यार करने लगी। हसन ने अपनी मां को वे संदूक खोल खोल कर दिखाने शुरू किए जो हीरे जवाहरात, जेवरात, कीमती कपड़ों और तरह तरह के तोहफों से भरे हुए थे। वो सब कुछ देखकर हैरान हुई और साथ साथ खुदा का शुक्र अदा करती रही कि जिसने उसका बिछड़ा हुआ बेटा ही नहीं मिला दिया था, बल्कि दुनिया की हसीन तरीन बहू भी उसे दी थी और माल दौलत इतनी कि जिसका वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मां बेटा बाद में मिले थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मेहरुनिसा खामोश खड़ी थी। अपनी उदासी वह छुपाए ना छुपाती थी। तकदीर ने उसे बेबस बना दिया था। उसका उड़ने वाला लिबास अगर उसके पास होता तो वो यहां कभी ना आ सकती थी। वो हसन के घर को देखकर अपनी किस्मत पर रो रही थी जो उसके अजीम शान महल के सामने एक तंग पिंजरे की सी हैसियत रखता था। हसन ने मेहरुनिसा को देखा तो भांप लिया कि वो क्या सोच रही है। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, हम अब इस घर में ही नहीं बल्कि इस शहर में भी नहीं रहेंगे। हम बगदाद जाएंगे जहां अमन और सुकून है और हारून रशीद जैसा आदिल और नेक बादशाह है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। हम बगदाद में दजला के किनारे शानदार महल में रहेंगे जो मेहरुनिसा के लायक हो। हसन की मां ने अपने बेटे की बात की पुष्टि की तो हसन ने मेहरुनिसा की तरफ देखा। वो अभी तक वैसे ही उदास और गमगीन खड़ी थी। हसन ने कहा, मेहरुनिसा, तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, अब अपने चेहरे से ये उदासी दूर कर दो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अब अतीत को भूल जाओ और अगर तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर खुदा के लिए हम अब बेटे का सिर तलवार से उड़ा दो। मेहरुनिसा हसन की बात सुनकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में उदासी के साथ तलखी भी थी। वो कहने लगी, अगर मेरा वो लिबास मेरे पास होता जो तुमने जला दिया था तो मैं किसी को भी कत्ल करने से रुकने वाली नहीं थी। अब मैं तुम्हारा अगर सिर काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हसन के लिए मेहरुनिसा का ये जवाब उसकी तमाम उम्मीदों के विपरीत था। उसे ये जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेहरुनिसा उसके साथ उसकी बीवी की हैसियत से खुशी से नहीं रह रही बल्कि मजबूरी की वजह से रहती है। अभी उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। उसने दिल में कहा, मैं उस लिबास को हमेशा छुपाकर रखूंगा और इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बत से एक दिन उसका दिल भी जीत लूंगा। दूसरे दिन ही वे अपने तमाम असबाब और खानदान के साथ बगदाद रवाना हो गए। उसने बगदाद पहुंचने के लिए आरामदेह दरियाई रास्ता अपनाया। उसने सफर के लिए बहुत अच्छी और आरामदेह कश्ती खरीदी थी जिसमें खाने पीने का काफी सामान भरा गया था। खिदमत के लिए हबशी गुलाम और कनीजे भी खरीदी गई थी। परी मेहरुनिसा को यह सफर बहुत अच्छा लगा। चांदनी रात में उसे बहुत मजा आता।
इस सफर में मेहरुनिसा ने यह भी महसूस किया कि हसन उसकी दिलजोई और खुशी का बहुत ख्याल रखता है। 7 दिनों तक ये सफर जारी रहा और वे बगदाद पहुंच गए। बगदाद रवाना होने से पहले उसने अपने खास गुलाम को 1 लाख सोने की मुहरें देकर बगदाद भिजवा दिया था कि वो दरिया दजला के किनारे एक खूबसूरत महल खरीदे और महल के लिए ऐसी चीजें भी खरीदकर सजा दे जो किसी बादशाह के महल के लायक हो। जब हसन और उसका छोटा सा परिवार बगदाद पहुंचा तो उसका गुलाम उसके स्वागत के लिए मौजूद था। जो महल खरीदा गया था वो बहुत शानदार और खूबसूरत था। मेहरुनिसा भी उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। हसन की मां की खुशी और प्रसन्नता की कोई सीमा ना थी। उसने जिंदगी में ऐसी चीजें, ऐसा महल और इतना सुख चैन कभी नहीं देखा था। वो उठते बैठते खुदा का शुक्र अदा करती। ये वो जमाना था जब हारून रशीद आलम इस्लाम का खलीफा था और दुनिया की सबसे बड़ी रियासत पर हुकूमत करता था। ये जमाना बगदाद की खुशहाली का सुनहरा दौर था। हर शख्स खुशहाल था। बड़े बड़े महल्ले थे, खुली सड़कें थी। दरिया दजला के दोनों किनारों पर अमीरों, वजीरों और खुशहाल लोगों के महल थे। सड़कें खुली थी, हर तरफ पेड़ और फूल थे। बगदाद विज्ञान और कला का केंद्र था। दुनिया भर के विद्वान वहां जमा थे और हारून रशीद बगदाद विज्ञान और कला का केंद्र था। दुनिया भर के विद्वान वहां जमा थे और हारून रशीद उनकी कद्र करता था। सारी दुनिया में बगदाद की शोहरत थी। हसन अपनी बीवी और वालिदा के साथ महल में ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करने लगा। किसी चीज की कमी ना थी। उसके साथ परी बहनों ने इतनी दौलत दी थी कि कई पीढ़ियां खा सकती थी। हसन ने जानबूझकर किसी अमीर या वजीर से मेलजोल कायम ना किया। वो डरता था कि उसकी बीवी मेहरुनिसा इंसान नहीं परी है और इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में कोई औरत ऐसी हसीन नहीं हो सकती। इसलिए वो नहीं चाहता था कि लोगों से मेलजोल का कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे बाद में परेशान होना पड़े। हसन अक्सर महल की खूबसूरती में इजाफा करता। उसने मेहरुनिसा की खिदमत के लिए कनीजों की संख्या में इजाफा कर दिया। वो उसकी पसंद को सामने रखकर चीजें खरीदता, उसकी पसंद का लिबास बनवा लाता। उसके महल में जो बाग था उसमें नए पेड़ और फूलों के पौधे लगवाए। फिर वहां एक बारादरी बनवाई और नहाने का एक ऐसा ही ताला बनवाया जैसा मेहरुनिसा के बाग में था। वो मेहरुनिसा का दिल जीतना चाहता था और उसकी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार था। हसन की ये सारी कोशिशें बेकार नहीं गई। मेहरुनिसा का भी आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा। यूं 3 बरस गुजर गए। अब हसन 2 बेटों का बाप था। एक का नाम नासिर और दूसरे का मंसूर रखा गया। ये बच्चे हूबहू अपनी मां पर गए थे और चांद के टुकड़े थे। मेहरुनिसा को अपने उन बच्चों से इतनी मोहब्बत थी कि वो एक पल के लिए भी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। ये बात अपनी जगह हैरान कुन है कि इन 3 बरसों में हसन एक बार भी अपनी बीवी और बच्चों को सैर और तफरीह के लिए महल से बाहर ना ले गया। जब हसन को यकीन हो गया कि अब उसकी बीवी मेहरुनिसा का दिल लग गया है, तो उसने उसे अपनी वालिदा के पास छोड़कर कोहे साहब के पास रहने वाली अपनी बहनों से मिलने का इरादा किया। उन बहनों के उस पर बहुत एहसान थे और वो आज जो कुछ भी था उन्हीं की वजह से था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वे बहनें उसे मतलबी और खुदगर्ज समझें और ये सोचने लगे कि हसन ने उन्हें भुला दिया है। हसन ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। मेहरुनिसा चाहती थी कि वो उसे और बच्चों को भी साथ ले जाए, लेकिन हसन को मंजूर नहीं था। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत से तोहफे खरीदे। हसन की मां ने जब सुना कि हसन फिर दूर दराज वाले महल में अपनी बहनों से मिलने जा रहा है, तो वो बहुत गमगीन हुई। वो हसन से बहराम जादूगर और महल की 7 बहनों के बारे में सब कुछ सुन चुकी थी। इसलिए वो रोक भी नहीं सकती थी कि उसकी 7 परियों ने बहन बनकर हसन की मदद की और ये सब माल दौलत दिया था। उसने हसन से कहा कि उसे जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके अपनी बहनों से मिलकर वापस आ जाए। हसन ने आसपास देखा और फिर जब किसी को भी करीब ना पाया तो बड़ी राजदारी से अपनी मां से कहने लगा, अम्मा, अपनी बहू का ख्याल रखना। उसे अपने बेटों से बहुत मोहब्बत है। फिर भी हो सकता है कि उसके दिल में अपनी हुकूमत में जाने का ख्याल आ जाए। मां, गौर से सुनो। मैंने अभी तक मेहरुनिसा का वो लिबास महफूज रखा हुआ है जो उसके उड़ने का लिबास है।
ये लिबास बाग में पीले गुलाब के फूलों की क्यारी के पास एक संदूक में दफन है। उस पर निगाह रखना, और सबसे जरूरी यह है कि मेहरुनिसा को महल से बाहर ना जाने देना। हसन की मां ने कहा, बेटा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन यह ख्याल रखना कि मैं एक बूढ़ी औरत हूं। मैं उसे मना कर सकती हूं, लेकिन रोक नहीं सकती। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है? जिस वक्त हसन अपनी तरफ से अपनी मां से बहुत गुप्त रूप में छुपकर बात कर रहा था, एंड उस वक्त मेहरुनिसा ने उनकी सारी बातचीत सुन ली। दूसरे दिन जब हसन विदा होने लगा तो उसने बहराम जादूगर का नकारा निकालकर चोप से 3 प्रहार लगाए तो 3 ऊंटनियां आ गई। उसने अपनी बहनों के लिए तोहफे और सामान लादा और तीसरी पर खुद सवार हो गया। जब वो मंजिल तय करता कोहे साहब के दामन में अपनी 7 बहनों के महल में पहुंचा तो उन्होंने उसका जबरदस्त स्वागत किया। महल को रोशनी से सजा दिया गया। हसन ने उन सबको तोहफे दिए तो वे बहुत खुश हुई और उन्हें यकीन आ गया कि आदमजाद हसन वाकई उनका भाई है। हसन ने उन्हें बताया कि वो 2 बेटों का बाप है तो वे बहुत ही खुश हुई। हसन दिल में यह सोचकर आया था कि वो 1 माह के बाद वापस अपनी मां और बीवी बच्चों के पास बगदाद चला जाएगा, लेकिन उसकी बहनों ने उसे मजबूर कर दिया और वो 3 माह तक वहां ठहरा रहा। उधर हसन की जुबान से यह सुनते ही कि उसका उड़ने वाला लिबास महफूज है, मेहरुनिसा बेचैन और परेशान हो गई। उसे अपनी हुकूमत, अपनी आजादी याद आने लगी। उसे हसन के साथ मोहब्बत हो रही थी, लेकिन ये जानने के बाद उसे बहुत दुख हुआ कि हसन ने उसे झूठ बोला और धोखा दिया। अब वो जल्द से जल्द अपना उड़ने वाला लिबास हासिल करके वहां से जाना चाहती थी। उसने उचित मौका पैदा करने के लिए सोचना शुरू किया। वो जानती थी कि उसकी खूबसूरती जमाने में बेमिसाल है। उसने अपने दिमाग से काम लेने का इरादा कर लिया। एक दिन उसने हसन की मां से कहा, 3 साल हो गए, मैं एक बार भी महल से बाहर नहीं गई। बगदाद में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हमाम है। आप नहीं जानती कि हम जिन्नात और परियां नहाने के बहुत शौकीन होते हैं। आप मुझे इजाजत दें तो मैं आज किसी हमाम में जाकर गुस्ल करना चाहती हूं। हसन की मां को हसन की बातें याद आई। वो कहने लगी, हम यहां अजनबी हैं, हसन भी घर पर नहीं है, उसे वापस आ जाने दो, फिर उसके साथ तुम जहां चाहे चली जाना। मेहरुनिसा ने यह जवाब सुना तो वो रोने लगी। रोते हुए बार बार कह रही थी, मैंने ये कभी तुमसे कोई मांग की, ना तुम्हारे बेटे से। अपनी हुकूमत छोड़ दी, अपना सब कुछ भुला दिया, और तुम हो कि मुझे गुस्ल के लिए हमाम जाने की इजाजत नहीं दे रही हो। तुम लोगों ने मुझे कैदी बना दिया है। हाय, अगर मेरा उड़ने वाला लिबास जलाया ना गया होता तो मैं कभी कैदी ना बनती। हसन की मां को मेहरुनिसा पर बहुत रहम आया। उसने सोचा, वाकई ये सच कह रही है। आज तक इसने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी ये मामूली सी बात तो मान लेनी चाहिए। हसन की मां ने मेहरुनिसा से कहा, अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूं। लौंडी ने नासिर और मंसूर, हसन के दोनों बच्चों को गोद में उठाया और वे हमाम की तरफ चल दी। जब हमाम जाकर मेहरुनिसा ने अपना नकाब उठाया तो वहां पर मौजूद सब औरतें हैरान रह गई। जब वो नहाकर निकली और उसने खूबसूरत लिबास पहना तो उसे देखने के लिए सब औरतें जमा हो गई। हर कोई उसे यूं नजरें गाड़कर देख रहा था जैसे वो मशहूर हस्ती हो। हसन की मां को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने मेहरुनिसा से कहा कि अब वे यहां से चलने की तैयारी करें। वे औरतें जिन्होंने मेहरुनिसा को देखा था, उन्होंने मेहरुनिसा के बेमिसाल हुस्न की शोहरत पूरे बगदाद में कर दी। उन औरतों में खलीफा बगदाद हारून रशीद की चहेती बीवी जुबैदा की एक चहेती लौंडी भी थी। उसका नाम तोहफा था। जब मेहरुनिसा, हसन की मां और लौंडी बच्चे उठाकर हमाम से निकली तो वो लौंडी तोहफा भी उनके पीछे लग गई, और जब उनका घर देख लिया तो वापस आ गई। जब वो महल में पहुंची तो मलिका जुबैदा के सामने कहने लगी, मलिका आलिया, देर से वापसी पर माफी चाहती हूं, लेकिन मैं क्या करती। आज मैंने आसमान के 3 चांद जमीन पर, बल्कि बगदाद में देखे हैं और मेरे होश उड़ रहे हैं। मलिका जुबैदा ने कहा, अरे तोहफा, ये तुम क्या बक रही हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ बात करो। लौंडी तोहफा ने जो कुछ हमाम में देखा था मलिका के सामने बयान कर दिया। वो मेहरुनिसा और उसके दोनों बेटों की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगी और फिर उसने कहा,
मलिका आलिया, गुस्ताखी और बेद भी माफ हो तो अर्ज करूं कि अगर खलीफा एक नजर देख ले तो फिर किसी दूसरे को एक नजर देखना भी गवारा ना करे। मलिका जुबैदा को अपनी लौंडी तोहफा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो खुद भी दुनिया की हसीन औरतों में से एक थी और खलीफा हारून रशीद उसकी मोहब्बत का दम भरता था। मलिका जुबैदा ने गुस्से से कहा, तोहफा, मैं उस औरत और उसके बच्चों को जरूर देखूंगी। और सुन लो, अगर वो इतनी हसीन न निकली जितना तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें झूठ बोलने पर जिंदा दफन कर दूंगी। मलिका जुबैदा की लौंडी तोहफा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मलिका आलिया, मुझे मंजूर है। मलिका जुबैदा ने उसी वक्त अपने मशहूर ख्वाज आसरा मसरूर को बुलवाकर हुक्म दिया कि वो तोहफा को साथ ले जाए और उस औरत और दोनों बच्चों को एहतराम और इज्जत से यहां लेकर आए। उन्हें बता दे कि मलिका उन्हें देखना चाहती है और फिर सुरक्षा के साथ उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ख्वाज आसरा मसरूर ने झुककर आदाब किया और लौंडी तोहफा को साथ लेकर हुक्म की तामील के लिए चल दिया। तोहफा ने दरवाजे पर दस्तक दी। हसन की मां ने अंदर से पूछा, कौन है? ख्वाज आसरा मसरूर ने बाहर से जवाब दिया, मैं खलीफा मोमिनीन का ख्वाज आसरा मसरूर हूं। दरवाजा खोलिए। हसन की मां डर गई कि कोई मुसीबत आ गई है। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मसरूर ने अपनी आमद की वजह बयान की। हसन की मां ने उन्हें अंदर आकर विस्तार से बात करने के लिए कहा तो ख्वाज आसरा मसरूर ने इनकार करते हुए कहा, हमें जल्दी वापस आने का हुक्म मिला है। आप मलिका आलिया के हुक्म की तामील करें। वो आपकी बहू और बच्चों को देखना चाहती है। हसन की मां ने कहा, मेरा बेटा घर पर नहीं है। हम बगदाद में अजनबी है। मेरे बेटे ने हमें घर से बाहर जाने से मना किया हुआ है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरा बेटा मर जाएगा। ख्वाज आसरा मसरूर ने हसन की मां को तसल्ली देते हुए कहा, बुजुर्ग महिला, डरने की कोई बात नहीं। मलिका सिर्फ तुम्हारी बहू और बच्चों को देखना चाहती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि खुद सुरक्षा के साथ तुम्हें घर वापस पहुंचा दूंगा। अब हसन की मां को कुछ इत्मीनान हुआ। उसने अंदर जाकर मेहरुनिसा और नासिर और मंसूर को मलिका जुबैदा के सामने जाने के लिए तैयारी की हिदायत दी। वे ख्वाज आसरा मसरूर के साथ महल पहुंचे। मलिका जुबैदा ने अपने दरबार में उन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। मलिका जुबैदा बहुत बेचैन हो रही थी। उसने मेहरुनिसा से कहा, अब अपना नकाब उठा दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। मेहरुनिसा ने मुस्कुराकर अपना नकाब उलट दिया। बस यूं हुआ जैसे एक बिजली थी जो पूरे दरबार में कौंध गई। मलिका और उसके दरबार की महिलाएं मेहरुनिसा की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। कई मिनटों तक वे सब सदमे में रहीं। मेहरुनिसा मुस्कुरा रही थी। उसकी तरकीब कामयाब रही थी। मलिका जुबैदा अपने तख्त से उठी। उसने मेहरुनिसा को गले लगाया और दोनों बच्चों को प्यार किया। फिर अपनी लौंडियों को हुक्म दिया, मेरा सबसे कीमती लिबास लाओ जो हीरे जवाहरात से सजा है। लौंडिया वो लिबास लाई तो मलिका ने वो लिबास खुद मेहरुनिसा को अपने हाथों से पहनाया और कहने लगी, तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें देखने से दिल नहीं भरता। वो पल आ गया था जिसका मेहरुनिसा को इंतजार था। उसने शर्माते हुए मलिका जुबैदा को संबोधित करके कहा, मलिका आलिया, मेरे पास परों का एक ऐसा लिबास है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मेरी खूबसूरती का चर्चा आने वाली पीढ़ियों में भी होता रहेगा। मलिका जुबैदा ने बड़े उत्साह से पूछा, वो लिबास कहाँ है? मैं तुम्हें उस लिबास में देखना चाहती हूं। मेहरुनिसा ने जवाब दिया, मलिका आलिया, वो लिबास मेरी सास के कब्जे में है। मलिका जुबैदा ने हसन की मां से कहा, वो लिबास फौरन लाया जाए ताकि मैं उसे पहनाकर उसके हुस्न को शर्मिंदा होते देख सकूं। हसन की मां की तो जान ही निकल गई। उसने कांपते हुए कहा, मलिका आलिया, मेरी बहू झूठ बोलती है। मेरे पास ऐसा कोई लिबास नहीं है। क्या आपने कभी सुना कि कोई औरत परों का लिबास पहनती हो? मलिका जुबैदा को उलझन महसूस होने लगी। उसने मेहरुनिसा की तरफ देखा। मेहरुनिसा ने बड़े अदब से कहा, मलिका आलिया, मैं भला आपसे झूठ बोल सकती हूं? आप खुद तहकीकात कर सकती है। अगर मैं झूठी निकलूं तो हर सजा के लिए तैयार हूं। मलिका ने गुस्से से हसन की मां की तरफ देखा। हसन की मां को मालूम हो गया कि मेहरुनिसा उसकी और हसन की बातें सुन चुकी है और वह पर वाले लिबास के राज से अवगत हो चुकी है। वो सिर झुकाए खड़ी रही। मेहरुनिसा ने अदब से कहा, मलिका आलिया, मेरा वो परों का लिबास
हमारे महल के बाग में पीले गुलाब के फूलों की क्यारी के पास एक संदूक में है और वो संदूक जमीन में दफन किया गया है। मलिका जुबैदा ने हसन की मां की तरफ देखा और पूछा, अब कहो, क्या जवाब देती हो? हसन की मां खामोश रही। वो तो इस ख्याल से सहम चुकी थी कि उसके बेटे का घर बर्बाद होने वाला है। मलिका जुबैदा ने उस वक्त ख्वाजा असरा मसरूर को बुलवाकर हुक्म दिया कि वो उनके महल में जाए और जो जगह बताई गई है वहां से संदूक खुदवाकर बिना खोले उनके सामने फौरन पेश किया जाए। ख्वाजा असरा मसरूर हुक्म की तामील के लिए उसी क्षण रवाना हो गया। ख्वाजा असरा मसरूर के आने तक मलिका जुबैदा ने मेहरुनिसा के बच्चों की खातिर और देखभाल की। मेहरुनिसा बहुत खुश थी। उसकी चाल कामयाब रही थी। वो अपने आप को हवा में उड़ती हुई अपनी सल्तनत में जाते हुए देख रही थी। उधर हसन की मां का दिल डूबता जा रहा था। उसकी गलती की वजह से उसके बेटे का घर बर्बाद होने वाला था। वो सोचती, काश मैं हसन की बात पर अमल करती और अपनी बहू को कभी हमाम में गुस्ल के लिए जाने की इजाजत ना देती। ख्वाजा असरा मसरूर गुलाम के सिर पर वो संदूक उठाए मलिका के दरबार में हाजिर हुआ। मलिका के हुक्म पर मसरूर ने वो संदूक खोला और उससे एक पीले रंग के परों का बना हुआ अजीबो गरीब लिबास निकला। उस लिबास की खुशबू से सारा दरबार महकने लगा। मलिका जुबैदा ने गुस्से से हसन की मां की तरफ देखा क्योंकि वो झूठी साबित हुई थी। मेहरुनिसा अपने लिबास को देखकर खुश हो रही थी। उसने कहा, मलिका आलिया, ये वो लिबास है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। अब ये लिबास मुझे दीजिए ताकि मैं पहन सकूं। मलिका जुबैदा ने लिबास मेहरुनिसा को पकड़ा दिया। मेहरुनिसा ने लिबास को बड़े गौर से देखा। उसका एक एक पर मौजूद था। वो उठी। उसने बड़ी एहतियात से वो लिबास पहना और ज्यों ही उसने बड़ी एहतियात से वो लिबास पहना और ज्यों ही उसने वो लिबास पहना, वो एक परिंदा बन गई। सब उस नजारे को देखकर दंग रह गए। मेहरुनिसा ने परिंदे का रूप धारण करके खुशी से नृत्य किया कि सब देखने वाले बेसुध हो गए। फिर मेहरुनिसा ने, जो परिंदा बन गई थी, मलिका से कहा, मलिका, बताइए, क्या आपने कभी ऐसा खूबसूरत नृत्य देखा है? मलिका जुबैदा ने तस्दीक की कि उसने आज जो कुछ देखा और जिस तरह का नृत्य परिंदे को करते देखा है, उसका तो उसे कभी ख्याल भी ना आया था। मेहरुनिसा ने, जो परिंदा थी, मलिका से कहा, मलिका आलिया, अब जो कुछ आप देखेंगी वो इससे भी बढ़कर खूबसूरत और ना काबिले यकीन होगा। ये कहकर उसने अपने पंखों से दोनों बेटों को अपने सीने से बांधा और फिर उड़कर महल की दीवार पर बैठ गई। उस वक्त मेहरुनिसा को हसन का ख्याल आया। वो कहने लगी, मैंने जो चाहा था पा लिया। मेरी चाल कामयाब रही। अब मैं अपने प्यारे बच्चों को लेकर अपनी सल्तनत में जा रही हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। हसन ने मुझसे झूठ बोला था। और हसन की मां, अपने बेटे से कह देना कि अब अगर उसे मेरी जुदाई तकलीफ दे तो अपना घर छोड़कर मुझे जजीरा में आ मिले। मलिका जुबैदा सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर वो इतनी हैरान थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने कहा, परिंदे मेहरुनिसा, नीचे आ जाओ ताकि हम तुम्हें करीब से देख सकें। परिंदे ने, जो मेहरुनिसा थी, जवाब दिया, मलिका आलिया, जो एक बार हाथ से निकल जाएं, आजाद हो जाएं, वे दोबारा वापस नहीं आते। ये कहकर उसने अपने बच्चों समेत लंबी उड़ान ली और उड़ने लगी। वे सब उसे उड़ते हुए देखते रहे और फिर वो सबकी नजरों से ओझल हो गई। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे विवरण में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।